a youth talk program sponsored by Shilpi Constructions Rewa. नमस्कार विंध्या टाइम्स में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक तिवारी। विंध्या टाइम्स की खास पेशकश यूथ टॉक को लेकर फिर से हाजिर हुए हैं और आज हमारे साथ विंध्य के एक युवा थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर के बारे में बता दें कि सर एक थाना प्रभारी के साथ साथ बहुत अच्छे कवि भी हैं। सर अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक वैचारिक मुद्दों पर अपने व्यक्त करते रहते हैं। तो आइए सर से एक खास बातचीत करेंगे। सर पहला सवाल कि पुलिस हमेशा एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड की चर्चा होती है, पर हमारा जो युवा है वो यकीरा भी रखता है और यकीन भी करना चाहता है कि एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठा हुआ व्यक्ति ऊपर जाए। तो सर आपकी पृष्ठभूमि कैसी रही, शुरुआती शिक्षा दीक्षा और फिर पुलिस में आना कैसे हुआ सर? जैसा कि आप जानते हैं सभी मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादा होते हैं जी। मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं जी। और हमारी शिक्षा दीक्षा वैसे प्रारंभिक रूप से हनुमानगढ़ गांव सीधी जिले का जी वहाँ संपन्न हुई जी। इसके बाद सीधी में कुछ शिक्षा हुई, इसके बाद रीवा चले आए, यहाँ भी कुछ शिक्षाएँ हमारी मतलब पूर्ण हुई जी। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति सोचना चाहे जी तो जितना उसने सोचा है जी उतना उसने पा लिया है जी जी। अगर हमने ये ठान लिया कि हमको ये करना है जी तो उसके लिए मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो युवा हैं वो लगातार मेहनत करें उसमें जी। और चूंकि अगर पुलिस विभाग में अगर जिसको आना है जी, जो ये चाहता है कि हम पुलिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो समय समय में ग्राउंड से दूरी मत बनाए, हमेशा ग्राउंड जाता रहे। तो किसी भी जरूरी नहीं कि आप लगातार रनिंग ही करें। अगर आप तैयारी करते हैं तो अलग बात है, उसकी तैयारी अलग होती है जी। पर अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में हमको आना है, पहले से ही आप तय कर चुके हैं कि हमको सेना में या पुलिस विभाग की ऐसी कोई पैरामिलिट्री फोर्स में जाना है, ग्राउंड में आप जाएं, खेलें कूदें, शारीरिक रूप से थोड़ा मजबूत रहें और जब तैयारी करना हो तो हिसाब से उसका एक जिसका सिलेबस होता है सिलेबस के आधार में अध्ययन करें। बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप 20 घंटे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ें। नियमित अध्ययन इसके लिए बहुत ज़रूरी है और नियमित अध्ययन से और ग्राउंड से जुड़ाव से आदमी सफल हो सकता है। तो सर आपने कब सोचा कि हमें पुलिस विभाग में जाना चाहिए? मैं पुलिस विभाग में वैसे तो नहीं आना चाहता था और पहले कभी पुलिस से ऐसा वास्ता भी नहीं रहा, हमारे बैकग्राउंड में कोई पुलिस में है भी नहीं जी। मैं राज्य प्रशासनिक सेवा की तैयारी करता था यहीं रीवा से जी। इसके बाद इंदौर में गया और वो तो उस समय वैकेंसी आई भरे, उसमें प्लाटून कमांडर पहले हो गया था। इसके बाद दोबारा इसमें परीक्षा में बैठे जी और फिर दोबारा इसमें सिलेक्शन हुआ हमारा। ठीक है सर, युवाओं में वर्दी के प्रति एक क्रेज देखने को मिलता है। युवा पुलिस में आना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से भर्तियां नहीं आ पाई, सब इंस्पेक्टर की भी भर्तियां नहीं हो पाई। तो सर युवाओं में एक हताशा सी है। तो सर उनको प्रिपेयर होने के लिए मेंटली कैसे प्रिपेयर हों और फिज़िकली? आपने बताया कि ग्राउंड से दूरियां उनको बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, तो स्टडी वाइज कैसे तैयारी की जाए सर और फिज़िकली कैसे तैयारी किया जाए? फिजिकली तो है, सबसे पहले आप सुबह जो आपकी दिनचर्या होती है, आप सुबह जागना सीखिए। अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि लोग बहुत देर तक सोते हैं जी जी। करीब 1 से 2 बजे के बीच को सो रहे हैं तो सुबह नहीं उठ पाएंगे जी बिल्कुल। और अगर आप सुबह 4 से 5 के बीच नहीं उठ पा रहे हैं तो आपके लिए समस्या है, आपके शरीर के लिए भी जी जी। तो सबसे जरूरी ये है कि 4:30-5 बजे व्यक्ति उठे और सबसे पहले अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर वो ग्राउंड जाए और वहाँ छोटे छोटे ही सही थोड़ा 100 मीटर ही दौड़ लगाए, 200 मीटर दौड़ लगाए। सप्ताह में एक दिन व्यक्ति को अभ्यास के लिए कि हमारा टाइमिंग फिट करके, टाइमिंग सेट करके हम उसमें कितने में आ पाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 800 मीटर की दौड़ होती है जी और उसका 2:50 सेकंड टाइम है, 2 मिनट 50 सेकंड में आपको पूरी करना है अगर भर्ती हो रही तो जी। तो आपको देखना ये है कि हम अगर 800 मीटर की दौड़ ग्राउंड में कितने राउंड में कितने मिनट में आए, आपको एक पैमाना मिल गया कि हमारा पहला इतना ऐसा रहा। बिल्कुल। फिर जब आप 7 दिन बाद दोबारा करेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा कि अगर आप रोज उठ के आए हैं तो उसमें कुछ कमी होगी। क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं तो अगर इजी रहे, सबके लिए बहुत आसान रहे तो सभी कोई उसको पार कर लेगा। बिल्कुल। बाधाएं इसलिए आती हैं उसमें, बाधाएं इसलिए रखी जाती हैं और पैमाना ऐसा बनाया जाता है कि सामान्य से व्यक्ति हटके हो। अगर किसी पे नियंत्रण पाना है तो उससे मजबूती आपको रहनी पड़ेगी। तो नॉर्म्स इसीलिए ऐसे होते हैं कि सब न कर पाए और जो कर पाए, जो सक्षम हो तो वही कर पाए, और जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है और जो लगातार अभ्यास करता है, अभ्यास के साथ सब कुछ संभव है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर।
सर, रीवा और विंध्य की एक इस समय बड़ी समस्या है नशा। युवा का एक बड़ा तबका सर नशे से प्रभावित है और सर्वाधिक मेडिकल का नशा यहाँ बहुत तेज़ी से फैला है सर। तो सर, प्रशासनिक तौर पे भी कई कार्य किए गए, लेकिन सर जितने बेहतर परिणाम देखने चाहिए उतने अच्छे परिणाम नहीं आ पाए सर। तो सर, ग्राउंड जीरो में क्या समस्याएं जा रही हैं? समस्याएं कुछ नहीं हैं। देखिए क्या है कि नशा बहुत दिनों से रीवा में व्याप्त है जी। हर जगह, ये एक जगह की समस्या नहीं है, हमेशा की समस्या है। लोग नशा कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान के दौर में जो मेडिकल का नशा है ये बहुत ही घातक है। बिल्कुल। और पुलिस इसमें लगातार प्रयासरत है। हमारे कप्तान साहब जब से नवीन पदग्रहण राकेश कुमार सिंह जी ने पदभार ग्रहण किया है, लगातार हमने पूरे रीवा जिले में सर्वाधिक, आज से इतनी कोरेक्स की कार्यवाही कभी रीवा जिले में नहीं हुई जितना साहब के कार्यकाल में निर्देशन में हुई है। हम लोग लगातार उसमें प्रयासरत हैं। आए दिन रोज़ आप देखते होंगे कि ये रीवा में 28 या 29 थानों में किसी न किसी थाने में 2-3 थानों में पकड़ा जा रहा है जी। बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ से भी ये नशे की खेप आ रही है, हम उस सोर्स में भी कार्यवाही कर रहे हैं जी जी। तो ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। और व्यक्ति जो नशे कारोबार में लिप्त हैं उनको लगातार सजाएं भी मिल रही हैं, इसकी समीक्षा भी हो रही है। तो इसमें सभी से ये आग्रह भी करूंगा कि अगर आसपास कोई नशा का सामान बेचते दिखता है या कोई ऐसा कोरेक्स या इंजेक्शन वगैरह या कोई अवैध कोई आपके आसपास काम हो रहा है, त्वरित पुलिस को सूचना दें। हमारी डायल 100 सेवा है, आपको एक कॉल करना है, तत्काल आपके पास 10 मिनट में 5 मिनट में जो भी टाइमिंग निर्धारित रहता है उसमें आपके पास पुलिस आएगी और तुरंत निदान भी करेगी। और नशे का एक सर समस्या ये है कि जैसे चौराहटा थाना में आप हैं, चौराहटा थाने में काफ़ी ग्रामीण इलाका आता है सर। गांव में नशा बहुत पैठ बना चुका है। गांव में हर जगह गुमतियों में नशा बिक रहा है, कोरेक्स की शीशियाँ बिक रही हैं। तो इसमें क्या कार्यवाही चल रही है सर? कार्यवाही तो ऐसी है कि जैसे ही हमको सूचना मिलती है कि अवैध कार्य यहाँ पे होता है, अगर कोई मेडिकल संबंधित कोई चीज़ नशा अगर उसमें सामान बेच रहे हैं तो इसमें जाके कार्यवाही करते हैं। इसमें इस समय आपको ये बता दें, सबसे बहुत ज़रूरी बात ये है कि पहले तो इसका एक मात्रा निर्धारित की कि कितनी मात्रा पे NDPS लगेगा। वर्तमान समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में अगर कोई 1 सीसी या 2 सीसी भी अगर रखा रहे तो उसमें भी NDPS लगेगा। तो अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसका प्रचार प्रसार हो और लोगों को समझ में आए और उसमें कानून के प्रति लोगों में एक गलत काम करने वालों के लिए भय व्याप्त हो, तो ये जल्दी से जल्दी बंद होगा। हम लगातार इस प्रयास में हैं कि हमारे पुलिस कप्तान के निर्देश में अच्छे से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा कार्यवाही करें और समाज को एक नशा मुक्त समाज बनाने में सहयोग प्रदान करें। सबसे अपील भी करते हैं, अगर नशा करना है, अगर नशा आपको करना है तो किसी की मदद करने का करें जी। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की मदद करें, जो वंचित तबके के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के व्यक्ति हैं, उन सब की मदद करें। जिनके पास बहुत सारा कुछ है समाज में कुछ करने के लिए, सब आगे आएँ और तभी भारत आगे बढ़ सकेगा। और लगातार इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। बिल्कुल ठीक है सर। सर ने बताया कि नशा करना है तो ज़रूरतमंदों की सहायता करने का नशा करें, बहुत अच्छी बात है सर। सर, एक व्यक्तिगत सवाल कि रीवा में आप कई वर्षों से हैं और आपकी शुरुआती शिक्षा भी रीवा में हुई, तो आपका होम टाउन भी सर सीधी बगल में है सर जी। तो ऐसा होता है सर, कई बार होता होगा कि व्यक्तिगत संबंध प्रोफेशन के बीच में आते होंगे सर, तो कैसे सर, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो या अन्य तरह से हो, तो कैसे मैनेज करते हैं सर? निश्चित तौर से यहाँ बहुत दिनों से चूँकि पढ़ाई भी हमारी हुई और रिश्तेदारियों से ये वाजिब है कि बहुत सारे फ़ोन आएँ, किसी भी कार्य के लिए सिफारिशें आएँ। बिल्कुल, ये सब कुछ संभव है, मानव स्वभाव है जी। लेकिन चूँकि हम एक शासकीय लोक सेवक हैं और हमको उसी के तहत उसी दायरे में कार्य करना है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कर्तव्य जो है, कर्तव्य सबसे बड़ा है। बिल्कुल, तो जो सही है पुलिस के लिए क्या है, सही सही है, गलत गलत है। तो सज्जन व्यक्ति परेशान नहीं हो और दुर्जन व्यक्ति पुलिस में कोई भी गलत कार्यवाही कराने से बच जाए। किसी झूठे व्यक्ति के ऊपर कभी ऐसा ना हो कि वो बच जाए और सच्चे व्यक्ति पर कार्यवाही हो। बिल्कुल, तो एक हमारा आदर्श वाक्य ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। वाह, बिल्कुल। तो सर, एक बात की आमतौर पर पुलिस विभाग में ये देखा गया है कि अधिकारियों या पुलिस विभाग में किसी का साहित्य के प्रति रुझान कम देखने को मिलता है। आप सर साहित्य के प्रति आपका रुझान काफ़ी दिनों से, आपका फेसबुक पेज भी है, उसमें आप अपनी कविताओं को लेकर अक्सर सक्रिय रहते हैं। तो सर, क्योंकि समय का अभाव होता है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बैठा पाते हैं सर? अब चूँकि ड्यूटी आप जानते हैं पुलिस की 24 घंटे की होती है जी,
पर जो भी आदमी समाज में देखता है जी, मैं थोड़ा बहुत लिखने का रोज़ अभ्यास डालता हूँ कि 2 लाइनें लिखूँ, 1 लाइन लिखूँ, 4 लाइन लिखूँ, लेकिन रोज़ लिखूँ। क्या होता है, हम जो समाज में देखते हैं वही लिखते हैं, बिल्कुल, और वही यथार्थ होता है जी। तो कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं है अपना, लेकिन जो भी कविताएं मैंने लिखी हैं और उसमें एक हर कविता में एक सामाजिक संदेश देने का प्रयास करता हूँ। जी जी जी। तो सर, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का यूथ टॉक नाम है, तो युवाओं के लिए 2 पंक्तियाँ सुना दें सर, क्योंकि सर की पंक्तियाँ युवाओं को प्रेरित करने वाली होती हैं, तो 2 पंक्तियाँ हो जाए सर। युवाओं के लिए है। देखिए क्या है कि इस दुनिया में अगर हमने मानव रूप में जन्म लिया है, बिल्कुल, तो कोई भी कुछ भी करना असंभव हमारे लिए नहीं है। आपने देखा होगा कि एक जिसका पैर विकलांग हो गया है वो भी सातों महाद्वीप की चोटियों को अगर चढ़ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो सामान्य व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। हम ही ने सारी चीज़ें बनाई दुनिया में, आपको जो भी दिख रहा होगा ये निर्माण मनुष्य का, तो सभी हम ही ने बनाया है, बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके लिए मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, बिल्कुल, ये लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम करेंगी कि मिटा दो बुराइयों को, मिटा दो बुराइयों को किसने रोका है। क्या बात है। मिटा दो बुराइयों को किसने रोका है, पाट दो खाइयों को किसने रोका है, देखो खुला आसमान है तुम्हारे लिए, छू लो ऊंचाइयों को किसने रोका है। क्या बात है। इसमें चूंकि बहुत संघर्ष है लोगों के जीवन में, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे आवश्यक तत्व होते हैं, और तब जाके कोई व्यक्ति अगर सफल होता है तो उसके पीछे उसकी अनगिनत रातों की मेहनत, दिन का उसका जो चैन छीना होता है वो शामिल होता है। तो उसमें कितनी मुसीबतें आती हैं, कितनी बाधाएं आती हैं, जब वो उनसे पार पाता है तभी उसको सफलता मिलती है, बिल्कुल। तो 4 लाइनें मैं सुना रहा हूँ आपको कि मुसीबतें चट्टानों सी हैं, ये टूटी नाव से चले चलो का एक छोटा सा भाग है। एक कविता मैंने लिखी थी, टूटी नाव से चले चलो। टूटी नाव ऐसा होता है कि अगर जब आपकी नाव टूट गई, उसमें छेद हो गया, तो वो आगे जा नहीं पाएगी। लेकिन हौसला ऐसा है कि आप जानते होंगे कि कोई व्यक्ति समुद्र में ही गिर गया और तैर के वो 7 समंदर पार करके वो बच गया, बिल्कुल। तो किसी व्यक्ति ने ही किया है, तो असंभव कुछ भी नहीं है। उसके लिए लिखा है, बिल्कुल, कि मुसीबतें चट्टानों सी है, तुमको फिर टकराना है, और बाधाओं से पार है पाना, खुद की राह बनाना है। क्या बात है। धाराएं विपरीत तुम्हारे उल्टे बहाव में चले चलो, टूटी नाव से चले चलो। लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग कठिन, बिल्कुल भी ये सरल नहीं। लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग कठिन, लक्ष्य पाना बहुत ही कठिन है जी। लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग कठिन, बिल्कुल भी ये सरल नहीं। सुधा को पाने भाग दौड़ है, चाहता कोई गरल नहीं। अगर मंजिल अब भी दूर बहुत, अगले पड़ाव में चले चलो, टूटी नाव से चले चलो। क्या बात है सर। तो बहुत ही अच्छी सर की कविता, बहुत ही अद्भुत, और एक अच्छा संदेश दिया कविता के माध्यम से सर ने। तो सर, एक बात अक्सर पुलिस में आती है, जो पुलिस में लोग होते हैं, अक्सर ये बात कही जाती है कि पुलिस की नौकरी एक बतौर थाना प्रभारी बड़ी चैलेंजिंग होती है सर। और कई बार ऐसा आता है कि फेस्टिवल होते हैं और फेस्टिवल में आप अपने परिवार के साथ नहीं होते हैं, तो सर त्यौहार में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि जितना बड़ा त्यौहार उतनी बड़ी जिम्मेदारियां, तो सर ये मैनेज कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर। अब देखिए ऐसा है कि वो समस्या तो है, जितने भी पुलिस भाई हैं हमारे, जितने भी फोर्स में हैं, क्योंकि जब 24 घंटे की नौकरी है तो आपको अपने कर्तव्य स्थल पे उपस्थित रहना है जी। जो भी त्यौहार आते हैं, तो चूँकि पूरा समाज, पूरा देश अच्छे से अपना त्यौहार मना पाए, उसी के लिए हम लगे हुए हैं। अगर हम ड्यूटी करते हैं तभी लोग चैन से रह पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पारिवारिक समस्याएं तो सभी के जीवन में होंगी जी। अब पुलिस की नौकरी में एडजस्ट करते हैं और परिवार को समझाते हैं कि अगर दूसरे की मदद करने में हमको अच्छा लग रहा है जी, दूसरे की मदद करना चाहिए, चूँकि हमारा कर्तव्य भी है, तो वो फिर धीरे धीरे एडजस्ट। शुरू में समस्याएं आती हैं, नया नया किसी का विवाह होता है तो उसको दिक्कतें आती हैं, समझाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन चूँकि हमारा फर्ज ही यही है। अगर हम किसी भी त्यौहार में भीड़ भाड़ हो रही है, अगर हम नहीं रहेंगे तो लोग कैसे रह पाएंगे। समाज में बुरे तत्व, फिर जो बुरी ताकतें हैं वो हावी होंगी और उनको फिर समस्या लोगों को जाएगी। तो लोग समाज में शांति से रह पाएँ, लोग अमन चैन बना के रख पाएँ, कोई एक दूसरे को परेशान न कर पाए, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। यही हमारा कर्तव्य, यही हमारी ड्यूटी है और बहुत मज़ा आता है जी। ठीक है सर। सर एक सवाल अंतिम की, लॉकडाउन का समय बहुत विषम परिस्थितियों का काल रहा, पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका थी सर, उसको कैसे याद करेंगे सर आप। लॉकडाउन पूरे विश्व के लिए ही एक जो कोरोना महामारी थी, बहुत बड़ी चुनौती पहले भी थी, आज भी अभी बनी हुई है, कोई खतरा टाला नहीं है।
और ये जरूर था कि पुलिस, डॉक्टर और जो भी नर्स वगैरह स्वास्थ्य कर्मी बिल्कुल, थे, डॉक्टर, सफाई कर्मी थे, ये सभी कोरोना योद्धा के रूप में तमाम पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में पूजे गए जी। और उसका हमने जो भी ड्यूटी की, समाज ने आगे बढ़ के उसका स्वागत किया। हम भी सम्मानित हुए, हमारा विभाग भी सम्मानित हुआ। क्योंकि देखिए है क्या कि अगर हम सामने नहीं आते तो चीज़ें और भयावह होती। लोगों को समझाना, लोगों को प्रेरित करना, नहीं मान रहे हैं, कोई लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही भी करना। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कोरोना की बीमारी हो जाए, वो जान जाए और पूरे सबको फैला दे, क्योंकि बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को और ज़्यादा समस्या इसमें हुई। जी बिल्कुल। तो पुलिस का रहना जरूरी था और वो हमारा कर्तव्य था, उसको हमने निभाया बखूबी, अभी भी निभा रहे हैं। लोगों से अभी भी अपील कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाता, जब तक ये सरकार की तरफ से घोषणा नहीं हो जाती, कोरोना मुक्त भारत नहीं हो जाता, पूरा विश्व नहीं हो जाता, तो अपने अभी भी सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और कोरोना से गंभीर बीमारी है, इससे बचना है और लगातार इसके लिए प्रयास करते रहना है, सबका सहयोग करना है। जी बिल्कुल, ठीक है सर। सर, चौराहटा थाना इस समय वर्तमान आपका, तो कोई न एक विज़न बताएं सर जो आगे करना है सर। थानों में, चौराहटा में जो समस्याएं हैं और भी शहर में जो समस्याएं हैं, उनका एक विज़न सर जो आगे अच्छा करने का प्रयास रहेगा। अच्छा करने का प्रयास, इसमें हमारे पुलिस कप्तान का निर्देश है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका देहात क्षेत्र है, आप प्रतिदिन किसी 1-2 गांव को पकड़ लीजिए, वहां जाइए, वहां की सारी शिकायतें निकालिए, वहां जो अपराध जिस टाइप से हो रहे हैं, वहां के राजस्व अधिकारियों की भी एक मीटिंग कराइए और सरपंच के सहयोग से वहां लोगों को इकट्ठा करके उनकी बातें सुनिए। ज़्यादा से ज़्यादा जनसंवाद करके मौके पे निराकरण करना ही सर्वश्रेष्ठ रहता है, क्योंकि लोगों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाया जाए जी। और अगर ग्राम स्तर में समस्याएं सुलझ रही हैं, छोटी मोटी समस्याएं, तो न्यायालय तक जाने की जरूरत न पड़े उनको। मौके में अगर हम सुन लेते हैं तो आगे बात नहीं बढ़ती है। अभी हमारे एक ग्राम दादर में भाई में विवाद हुआ और ज़मीनी उनका विवाद था, न्यायालय में केस भी चल रहा था, लेकिन धैर्य खोते हुए एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या की। उसमें उनका पूरा परिवार जो भी शामिल था उस हत्याकांड में, वो जेल में है, कुछ लोग फरार भी हैं, उनकी पतासाजी की जा रही है। उद्देश्य यही है कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा ना करें और अगर प्रशासन का सहयोग लें तत्काल, चूँकि डायल 100 पुलिस सेवा मध्य प्रदेश सरकार का शुरू करने का यही प्रयास था कि थाने में आप फ़ोन लगा रहे हैं, थाने का स्टाफ उस टाइम कहाँ है, इसीलिए एक गाड़ी और पूरा स्टाफ 24 घंटे उसमें तैनात रहता है। जब भी फ़ोन लगाएंगे गाड़ी आपके पास तक जाएगी, आपकी समस्याएं सुनेगी। मौके पे अभी FIR आपके द्वार भी सामान में मैं था तो शुरू करवाया था, सरकार की पायलट प्रोजेक्ट योजना थी, तो ये भी अच्छा है। लगातार हम उनके जनता के पास जाएं, गांव-गांव में लोगों की समस्याएं सुने। अब पायलट स्तर पर घर घर जाके और लोगों को जागरूक करने का अभियान है। इस समय वर्तमान समय में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि पैसे के लेन देन संबंध में कोई भी ऐसा अगर वैधानिक है, वैधानिक चीज़ ही करें। जैसे क्या होता है कि कोई व्यक्ति लॉटरी जीत गया, कोई व्यक्ति नाम जीत गया, बैंक से बोल रहा हूँ आप ये पिन नंबर बताएं, बैंक कभी भी आपका गोपनीय पिन नहीं पूछता है, आपकी कोई ऐसी ID नहीं पूछता है। तो इस संबंध में साइबर फ्रॉड से आप बचें, क्योंकि बहुत सारे मामले में झारखंड से कई बार जामताड़ा वगैरह है तो वो साइबर फ्रॉड करते रहते हैं। अभी हमारे वर्तमान समय में एक कप्तान साहब की ID हैक हो गई, आपने पढ़ा होगा जी। तो उसके प्रयास चल रहे हैं, जल्दी वो पकड़ में आ जाएगा जी। तो फ्रॉड से अपने को बचना है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा संदेश सर का। सर, युवाओं के लिए एक संदेश जो बेहतर करने के लिए, उनके एक संदेश आपके द्वारा। युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि बिल्कुल आप लगातार सतत मेहनत करते रहें। परिश्रम से बड़ा कोई वो नहीं है, परिश्रम का, सफलता का कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। तो आप लगातार जब परिश्रम करेंगे, एक सही दिशा में परिश्रम करेंगे, तो आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। और गुरुजनों की सलाह माने, अपने माता पिता की सलाह माने, भटकाओ मत। मोबाइल क्या है कि ये जो मोबाइल है इसमें से क्रांति आई। जब हम छोटे थे तो मोबाइल नहीं था। अब हम लोग ऐसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने मोबाइल के पहले का भी काल देखा है और मोबाइल के बाद का भी काल देखेंगे। तो आप ये समझिए कि वर्तमान समय में छोटा जो कितना ही बच्चा हो, हम लोग जब मैं छोटा था, करीब 17 साल का,
तो उस टाइम मेरे पास मोबाइल आया। ये समय रहा होगा 2003 के लगभग। उसके पहले में मोबाइल कम लोगों के पास ही थे। जब हमारे पास मोबाइल आया तो भैया से मैंने कहा कि मोबाइल आया, थोड़ा सिखा दीजिए। बोले 4 दिन तक तुम लिए रहो, कुछ भी करो खराब नहीं होगा, तो बनने लगेगा। तो एटलीस्ट 2-4 दिन आप आदमी उसको देखा तो बनने लगा उसमें। पर अब वर्तमान समय में छोटे बच्चे हैं, जैसे आप मोबाइल दीजिए फटाफट चलाते हैं। हम लोग उस समय नहीं जान रहे थे क्या समस्या है। पर अब दिक्कत इसमें ये आ रही है कि मोबाइल में इतना ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे हैं। हमारे यहाँ भी PUBG खेलते समय एक लड़का फांसी लगा लिया। तो ये इसके दुष्परिणाम भी हैं। अगर सूचना क्रांति आपके लिए दिलों की दूरियां कम कर रही है, अमेरिका में बैठे हुए अगर आप यहाँ बात कर रहे हैं और बहुत सारा आपका समय बच रहा है। चिट्ठी पत्री बहुत दिनों पहुँचती थी, बहुत सारे काम नहीं हो पाते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा समय ना व्यतीत करें, अपने काम की चीज़ में निकालें। और जो विद्यार्थी लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार अपना इससे ज़रूरी चीज़ें निकालें, अनावश्यक समय बर्बाद ना करें। समय बहुत ही अमूल्य है, एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं मिलता है। तो समय का सदुपयोग करें और लगातार मेहनत करके अपना करियर जिस दिशा में भी जाना चाहते हैं प्रशस्त करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिवपूजन मिश्रा जी, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में बिंद की एक और युवा प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। A youth talk program sponsored by Shilpi Constructions Riva.